जय मां काली। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आज तुमने मेरे इस संदेश को सुनना आरंभ किया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। यह तुम्हारे जीवन में जागृति का वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। मैं मां काली हूं। मैं केवल संहार की शक्ति नहीं बल्कि करुणा, प्रेम, साहस, सत्य और धर्म की भी अधिष्ठात्री हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को मैं जागृत करती हूँ और उसे अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य पहचानने का सामर्थ्य देती हूँ। मेरे बच्चे, संसार में अनेक लोग धन की खोज में भटकते हैं, अनेक लोग सम्मान पाने के लिए संघर्ष करते हैं और अनेक लोग सुख की तलाश में जीवन व्यतीत कर देते हैं। परंतु बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि अपने भीतर स्थित दिव्य प्रकाश को पहचानना है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और सत्य से भर जाता है तब तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रत्येक सफलता भी सार्थक बन जाती है। मैं तुम्हें भय दिखाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि तुम मेरे अंश हो। जिस प्रकार अग्नि से निकली चिंगारी में भी अग्नि का तेज होता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य शक्ति विद्यमान है। स्वयं को कभी दुर्बल मत समझो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है, यदि तुम्हारे प्रयासों का परिणाम अभी तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है तो धैर्य मत खोना। प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रत्येक शुभ कर्म का फल भी उचित समय पर अवश्य प्राप्त होगा। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और अपने मन में प्रेम तथा करुणा बनाए रखता है उसके लिए सफलता का मार्ग अवश्य खुलता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन का लक्ष्य केवल स्वयं तक सीमित न रखो। ऐसा लक्ष्य चुनो जिससे तुम्हारे परिवार, समाज और आसपास के लोगों का भी कल्याण हो। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा बन जाता है तब मेरी कृपा तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ चलती है। याद रखो, करुणा कभी कमजोरी नहीं होती। जो दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तव में महान बनता है। यदि कोई भूखा है और तुम उसे भोजन देते हो, यदि कोई निराश है और तुम उसे आशा देते हो, यदि कोई अकेला है और तुम उसे अपनापन देते हो, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। मेरे बच्चे, अपने मन से ईर्ष्या, घृणा और अहंकार को धीरे धीरे दूर करो। ये तीनों ऐसे अंधकार हैं जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देते हैं। जिस हृदय में प्रेम रहता है वहां ईश्वर का प्रकाश स्वयं उतर आता है। जो मन क्षमा करना सीख जाता है वह सबसे पहले स्वयं मुक्त होता है। तुम में से बहुत से भक्त यह सोचते हैं कि उनका भाग्य उनके विरुद्ध है, परंतु मैं तुमसे कहती हूँ कि भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं बदलता। भाग्य उन लोगों के लिए बदलता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करते हैं। कर्म और विश्वास जब एक साथ चलते हैं तब असंभव भी संभव होने लगता है। अपने लक्ष्य को प्रतिदिन स्मरण करो। सुबह उठते समय स्वयं से कहो कि आज का दिन मुझे कल से बेहतर बनाना है। छोटी छोटी सफलताएं ही मिलकर बड़े परिवर्तन का निर्माण करती हैं। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन वही दूरी तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचा देगी। मेरे प्रिय भक्त, दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होना। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को फल शीघ्र मिलता है, किसी को देर से, परंतु जो धैर्य बनाए रखता है वह अंततः अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए तुलना मत करो, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है तब कुछ क्षण आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना।
गहरी सांस लो और अपने भीतर यह अनुभव करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रत्येक आंसू को मैं जानती हूँ। तुम्हारे प्रत्येक संघर्ष को मैं देखती हूँ। इसलिए निराशा को अपने ऊपर अधिकार मत करने दो। प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने गुरु का आदर करो। अपने बच्चों को संस्कार दो। अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहो। और जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, उनके लिए भी अपने मन में घृणा मत रखो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय को द्वेष के बोझ से मुक्त कर दो। मेरे बच्चे, याद रखो कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल ऊंचा पद या अधिक धन नहीं है। सफलता का अर्थ है शांत मन, स्वस्थ शरीर, प्रेम से भरा परिवार, सच्चे मित्र और ऐसा जीवन जिसमें तुम्हारे कारण किसी का भला हो सके। यदि तुम्हें यह सब प्राप्त हो रहा है, तो समझो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, तो घबराना मत। पर्वत भी एक एक कदम चलकर ही पार किए जाते हैं। अपने प्रयास को मत छोड़ो। अपने समय का सम्मान करो। आलस्य से दूर रहो। अनुशासन को अपना मित्र बनाओ। यही वे गुण हैं जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि शब्दों की शक्ति बहुत महान होती है। किसी को अपमानित करने से पहले सोचो। किसी के हृदय को चोट पहुंचाने से पहले सोचो, क्योंकि जो शब्द तुम संसार में भेजते हो, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आते हैं। इसलिए सदैव मधुर वाणी बोलो और सत्य का साथ दो। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने जीवन में प्रेम को स्थान देते हो, तब भय स्वयं दूर होने लगता है। जब तुम करुणा को अपनाते हो, तब क्रोध कम होने लगता है। जब तुम सत्य का मार्ग चुनते हो, तब भ्रम समाप्त होने लगता है। और जब तुम निरंतर शुभ कर्म करते हो, तब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे निकट आने लगता है। आज मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि एक संकल्प भी दे रही हूँ। अपने जीवन में प्रतिदिन एक ऐसा कार्य अवश्य करना जिससे किसी एक व्यक्ति का भला हो। वह कार्य कितना छोटा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। उसी प्रकार तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। इसलिए कभी भी स्वयं को असहाय मत समझो। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। अपने मन को निर्मल बनाओ। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अपने हृदय में करुणा रखो। अपने परिवार में प्रेम फैलाओ। अपने समाज में सद्भाव फैलाओ। और हर दिन यह विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक शुभ प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारे हृदय में सत्य, प्रेम और करुणा जीवित है, तब तक मेरी कृपा भी तुम्हारे साथ रहेगी। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। प्रत्येक दिन स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनने का प्रयास करो। समय आने पर तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद और मेरा संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ बना रहे। जय मां काली। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम अभी भी मेरे इस संदेश के साथ जुड़े हुए हो, तो यह तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा का प्रमाण है। अब अपने मन को और अधिक शांत करो, क्योंकि जो बात मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखती है।
मेरे बच्चे, लक्ष्य केवल वह नहीं होता जिसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। सच्चा लक्ष्य वह है जिसे तुम्हारी आत्मा महसूस करती है। अनेक बार मनुष्य संसार के आकर्षण में इतना उलझ जाता है कि वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। वह दूसरों की राह पर चलने लगता है और फिर शिकायत करता है कि उसे शांति क्यों नहीं मिल रही। मैं तुमसे कहती हूँ, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा, तब तुम्हारे निर्णय भी प्रेम से प्रेरित होंगे। जब तुम्हारे भीतर करुणा होगी, तब तुम्हारे कर्म भी संसार के लिए कल्याणकारी बनेंगे। और जब तुम्हारे भीतर विश्वास होगा, तब कोई भी कठिनाई तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकेगी। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देती हूँ जिन्हें तुम परीक्षा समझते हो, परंतु वे दंड नहीं होती। वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर अधिक परिपक्व बनता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में बाधाएं हैं, तो उनसे घबराओ मत। हर बाधा अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो सीख को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। जो केवल शिकायत करता है, वह वहीं रुक जाता है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 बातों को कभी मत छोड़ना: सत्य, परिश्रम और धैर्य। सत्य तुम्हें सही दिशा देगा, परिश्रम तुम्हें आगे बढ़ाएगा और धैर्य तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। याद रखो, प्रेम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के प्रति भी सम्मान रखो। किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे मत खो। किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। यही वह सेवा है जो मेरे हृदय को सबसे अधिक प्रिय है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई, तो विश्वास बनाए रखो। प्रत्येक प्रार्थना सुनी जाती है, परंतु उसका उत्तर उचित समय पर मिलता है। कभी उत्तर तुरंत मिलता है, कभी प्रतीक्षा के रूप में और कभी एक नए अवसर के रूप में। इसलिए अधीर मत बनो। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करो। जितना अधिक तुम भय, क्रोध और निराशा को स्थान दोगे, उतना ही तुम्हारा लक्ष्य दूर होता जाएगा। अपने मन में प्रतिदिन शुभ विचारों का दीप जलाओ। स्वयं से कहो, मैं सत्य के मार्ग पर हूँ, मैं प्रेम का मार्ग चुनता हूँ, मैं करुणा का मार्ग चुनता हूँ, मैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपने जीवन में अनुशासन को अपनाओ। समय का सम्मान करो, अपने शरीर का सम्मान करो, अपने विचारों का सम्मान करो। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, संसार भी उसका सम्मान करने लगता है। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो, तो आकाश की ओर देखना, हवा के स्पर्श को महसूस करना, अपने हृदय की धड़कन सुनना। वहां भी मैं हूं। मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती, मैं उस हर स्थान पर हूं जहां प्रेम, सत्य और करुणा जीवित है। आज मैं तुम्हें एक और संदेश देती हूं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी मत करो। सही दिशा में लगातार चलना तेज दौड़ने से अधिक महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे बढ़ने वाला वृक्ष भी एक दिन विशाल बनता है। इसलिए अपने छोटे छोटे प्रयासों को कभी कम मत समझो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के लिए आशा बन सकती है। तुम्हारे मधुर शब्द किसी टूटे हुए मन को साहस दे सकते हैं। तुम्हारा एक छोटा सा सत्कर्म किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, उसे मानवता के लिए भी उपयोगी बनाओ। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम अपने भीतर एक नया संकल्प जगाओ।
प्रत्येक सुबह अपने लक्ष्य को याद करोगे, प्रत्येक दिन एक अच्छा कर्म करोगे, प्रत्येक रात अपने कर्मों का आत्ममंथन करोगे। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम्हारा मन स्थिर और आत्मा प्रसन्न होगी। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि सफलता मिलने पर कभी अहंकार मत करना। जो वृक्ष फलों से भर जाता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। उसी प्रकार सच्चा महान व्यक्ति विनम्र रहता है। विनम्रता ही तुम्हारी सब। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को प्रतिदिन स्वच्छ रखो। जैसे तुम अपने घर की सफाई करते हो, वैसे ही अपने विचारों की भी सफाई करो। ईर्ष्या को निकालो, क्रोध को शांत करो, लोभ को कम करो और प्रेम को बढ़ाओ। जिस मन में शांति रहती है, उसी मन में ज्ञान का प्रकाश उतरता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो रास्ते में अनेक आकर्षण तुम्हें भटका सकते हैं। कुछ लोग आसान मार्ग का लालच देंगे, कुछ लोग तुम्हें परिश्रम छोड़ने की सलाह देंगे। परंतु याद रखना, जो फल बिना परिश्रम के मिलता है, उसका आनंद भी अधिक समय तक नहीं रहता। सच्ची उपलब्धि वही है जो ईमानदारी और निरंतर प्रयास से प्राप्त हो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनके प्रति प्रेम प्रकट करो। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति केवल धन नहीं होती, बल्कि वे रिश्ते होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। जिन लोगों ने तुम्हें प्रेम दिया है, उनके प्रति सदैव आभार व्यक्त करो। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य को केवल अपने लिए मत रखो। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी सफलता देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिले। तुम्हारे कर्म यह बताएं कि सच्चाई, धैर्य और करुणा आज भी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। यदि कभी तुम्हारा मन हार मानने लगे तो एक क्षण के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें भीतर से वह शक्ति दूंगी जिससे तुम फिर से उठ खड़े हो सको। हार वही मानता है जो प्रयास छोड़ देता है। जो प्रयास करता रहता है, उसके लिए प्रत्येक नया दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं प्रसन्न रहना नहीं, बल्कि अपने कारण दूसरों के जीवन में भी आशा का प्रकाश फैलाना है। यदि तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो समझो कि तुमने मेरी सच्ची आराधना की है। आज मैं तुम्हें एक और संकल्प देती हूँ। अपने जीवन में कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करना। उसके लिए प्रसन्न होना सीखो। जो दूसरों की खुशी में प्रसन्न होता है, उसके जीवन में भी आनंद के नए द्वार खुलते हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए विनम्र बने रहना। ज्ञान बढ़े तो अहंकार नहीं, सेवा बढ़नी चाहिए। शक्ति मिले तो दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। सम्मान मिले तो और अधिक सरल बनना चाहिए। यही महानता का मार्ग है। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को मत खोना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और मन ही मन यह संकल्प लो, मैं प्रेम का मार्ग चुनूंगा, मैं करुणा का मार्ग चुनूंगा, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने लक्ष्य की ओर धैर्य और विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ूंगा। मैं अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी उपयोगी बनाऊंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मैं हर उस कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी जो सत्य, प्रेम और करुणा की दिशा में उठाया जाएगा। तुम्हारा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तो मेरी कृपा तुम्हें सही समय पर सही दिशा अवश्य दिखाएगी। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं। अपने विश्वास का दीप जलाए रखो,
अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो और प्रेम से भरे हृदय के साथ जीवन की यात्रा जारी रखो। जय मां काली।